सो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 6 का जो चैप्टर 3 था फाइबर टू फैब्रिक, ये चैप्टर चला हुआ था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, कैसे फाइबर से यर्न बनता है, थ्रेड बनते हैं और फिर यर्न से फैब्रिक बनता है। तो वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जिस स्टूडेंट ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से जाकर एक बार 15 मिनट की वो वीडियो है, आप जाकर उसको जल्दी से देख के आए और फिर इस वीडियो को देखें। तो उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पिनिंग कॉटन यर्न। क्या है? स्पिनिंग कॉटन यर्न। यर्न क्या होता है? यर्न होता है धागा। क्या होता है? धागे टाइप का बोल सकते हैं आप, जो कि छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है। अब पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फैब्रिक है वो किससे बनता है? कॉटन से बनता है ना, या फिर नेचुरल फाइबर से डिफरेंट टाइप्स के, उनसे यर्न बनता है। इस वीडियो में इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉटन है, रुई है, उससे यर्न, उससे धागा कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपने घर पर भी नोट किया होगा कि जब भी आप कहीं पर भी दिया जलाने जाते होंगे, अब दिया जलाने के लिए आपको जो रुई है उससे क्या है, बत्ती बनानी पड़ती होगी। क्या? बत्ती। उसको आप कैसे बनाते हो? आप क्या लेते हो? डायरेक्ट आपके पास जो है, जो कॉटन होता है उसका रोल आता है, आप उससे थोड़े सा पीस लेते हो और उसको अपना हैंड से लॉन्ग करके, स्ट्रेच करके, और फिर उसको अपना हाथ से मसल के बत्ती बना लेते हो। और वो जो बत्ती है उसको आप एक टाइप से यर्न भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यर्न। धागे टाइप का ही बन जाता है, हालांकि वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन अगर हम उसको और अच्छे से या फिर और पतली बनाएंगे तो वो एक धागे का रूप भी ले सकती है। लेकिन क्या होगा, वो हम हैंड से बनाएंगे तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं बन पाएंगी, तो इसलिए ये काम मशीनरी से किया जाता था। लेकिन वो भी हम हैंड से भी यर्न बना सकते हैं, और वो यर्न बनाने के लिए जो कॉटन था वो क्या था हमारा? वो था हमारा फैब्रिक। अब मशीन का जमाना आ गया। अब तो जो यर्न है आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट मशीन में जो है रॉ मटेरियल डालो और दूसरी साइड से आपको सीधा यर्न, धागा निकल के आता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो यर्न बनाने के लिए एक टूल आता था जिसको हम बोलते थे तकली। क्या बोलते थे? तकली। तकली। अब इसके यूज से क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल, जो फाइबर था, उसको अपना प्रोसेस करके यर्न में कन्वर्ट किया जाता था। अब ये तो थी एक सिंगल तकली। अब जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई, ग्रोथ होती गई, तब हमारा आया एक सेकंड चरखा। क्या निकल के आया? चरखा। अब चरखे में क्या होता था, चरखे का भी जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था तकलिया, तकली ही थी। लेकिन जो चरखा था उसमें एक की बजाय बहुत सारी तकलियां लगी होती थी, और जिससे हमारा जो यर्न है, जिसे हम सूत काटना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूत काटना, वो भी बहुत आसान हो जाता था। और कौन चलाते थे? हमारा चलाते तो वैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन फेमस कौन था चरखे के लिए? हमारे गांधी जी। कौन? गांधी जी। है ना? गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा। वो क्या बनाते थे? अपना खुद का फैब्रिक बनाकर अपने खुद के कपड़े बनाते थे। जिसे कौन सा कपड़ा था वो था हमारा खादी। क्या था? खादी। तो ये था हमारा
कि यर्न कैसे बनता है कॉटन से। अब तो मशीनरी आ गई है, मशीनरी से डायरेक्ट आप रॉ मटेरियल डालो और सीधा आपको यर्न मिल जाता है। तो अब कपड़े बनाने के लिए हमें यर्न बन के हमारा तैयार हो गया कॉटन से, है ना। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी, अब ये धागा बना है, इससे हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक। क्या बनाएंगे, फैब्रिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया यर्न टू फैब्रिक। अब यर्न टू फैब्रिक, धागे को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है। क्या होती है, प्रोसेस। अब आपने देखा होगा कि कुछ क्लोथ्स में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो थ्रेड्स हैं, जो यर्न है, वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किए होंगे, ऐसे मान लीजिए एक साइड से ऐसे आ रहे होंगे लाइंस धागों की और एक साइड से ऐसे। इस टाइप से जो है कपड़ों में आप देख पाएंगे कि जो थ्रेड्स हैं वो इस पैटर्न में परपेंडिकुलर एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं और मिल मिलकर क्या बनता, हमारा फैब्रिक बनता है। क्या बनता है, फैब्रिक। तो ये जो प्रोसेस है, ऐसे यर्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। क्या बोलते हैं, वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है, वीविंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बुनाई। क्या होता है, बुनाई। कि धागे से जो कपड़ा बनाना, बुनाई करना। तो वीविंग के लिए भी पहले क्या होता था, घर पर ही फैब्रिक बनाया जाता था। जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कि मशीन्स नहीं आई थी, तब तक फैब्रिक हैंड से बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, आप कई बार देखते होंगे, आपने कभी जो लेडीज हैं देखा होगा कि वो दरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, दरियां। तो वो दरियां भी उस किससे, वीविंग, बुनाई की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू बनाई जाती हैं, जिसमें इस टाइप से हमारे जो ऐसे और ऐसे करके एक दूसरे से इंटरलिंक करके जो थ्रेड्स हैं, यर्न, फैब्रिक, फाइबर, उसको करके बनाई जाती थी। तो ये थी हमारी बुनाई। अब आपने एक और देखा होगा, एक प्रोसेस और होती है जिसे हम बोलते हैं निटिंग। क्या बोलते हैं, निटिंग। अब निटिंग वर्ड सोचकर कुछ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चला हुआ कि ये क्या होता है, निटिंग। निटिंग होता है, इसको भी हम बुनाई ही बोलते हैं, बुनाई करना। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स की जो दादी माँ होती हैं या फिर नानियाँ होती हैं या फिर किसी की मम्मी भी होती हैं, वो आप क्या देखते होगे, स्वेटर्स बुनती हैं, स्वेटर्स, है ना। तो वो क्या होता है, वो निटिंग होता है, जिसमें क्या एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दो टाइप्स की नीडल होती हैं और आपके पास क्या होता है, धागा होता है, यर्न होता है ऊन का, और उससे वो अपना बैठी बैठी बुनती रहती हैं। और कुछ वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे हमारा जो फैब्रिक है वो तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, फैब्रिक तैयार हो जाता है और फिर उससे डायरेक्ट क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये भी क्या प्रोसेस थी हमारी, कन्वर्टिंग यर्न टू फैब्रिक। यर्न से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर देते, इसमें लेते तो हैं धागा ही, लेकिन उसको अपना बुनाई करके चेंज करके किसमें, फैब्रिक में, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा आता है, अब कपड़े बन गए भाई, कपड़े
है ना, फैब्रिक बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है कि जो क्लोथ्स से वो हिस्टोरिकल टाइम में कैसे थे। क्या है कि जो कपड़े थे वो किस टाइप के होते थे पीछे एंशिएंट टाइम में। तो इसका हमारा टॉपिक हो जाएगा फैब्रिक, या फिर फैब्रिक नहीं, आप क्लोथ्स भी बोल सकते हो। इन एंशिएंट टाइम। अब इसमें क्या आता है, आपने देखा होगा कि कई बार पहले क्या थे, बहुत पुराने टाइम में ह्यूमन बींग्स क्या थे, आदिवासियों के टाइप से, है ना। एंड दूर से देखने के लगे कि हाँ एक टाइप का एनिमल्स ही है। तो सबसे पहले जो एनिमल्स की जो ग्रोथ हुई, तब एनिमल जो ह्यूमन बीइंग था वो बना, तब वो कपड़े नहीं पहनता था, नेक्ड नंगा घूमता था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे उसने ग्रोथ करनी स्टार्ट की, उसको समझना स्टार्ट किया उसने, तब वो क्या करने लगा, जो लीव्स थी, ट्री लीव्स, ट्री लीव्स जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, छोटे पत्ते नहीं, कुछ पेड़ों के लार्ज साइज के पत्ते होते हैं, जैसे हमारा बनाना ट्री होता है उसका लार्ज साइज का जो क्या होता है, लीफ होता है। तो इस टाइप से जो बड़े बड़े लीव्स होते थे पेड़ों के, वो अपने एज अ क्लोथ अपने शरीर को ढकने के लिए काम आते थे। या फिर बार्क ऑफ ट्रीज, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज क्या होती है, बार्क ऑफ ट्रीज होती है जो पेड़ है उनकी छाल काफी हार्ड होती है, लेकिन उस टाइम पे जैसे सर्दियां होती थी, गर्मी होती थी, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे यही रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिनसे उन्होंने अपना जो प्रोटेक्शन की, अपनी बॉडी की जो जो पार्ट्स उन्हें ढकने होते, जिनकी प्रोटेक्शन करनी होती थी, वो इनसे अपना उसको कवर कर लेते थे, लपेट लेते थे। तो अब ये तो हो गया उस टाइम पे। फिर थोड़ा थोड़ा ह्यूमन इवॉल्व होने लगा, ग्रोथ करने लगा, है ना, इंटेलिजेंट बनने लगा। तो फिर उसने क्या किया, वो पेड़ों को उगाने लगा, पौधे उगाने लगा, और पौधों को उगाते उगाते फिर उसने क्या सीखा, उसने सीखा कि जो घास के तिनके होते हैं ना, क्या तिनके, घास के तिनके, उनको आपस में अटैच करके तो उसने क्या बनाना सीख लिया, फैब्रिक। क्या, फैब्रिक। तो जो ग्रास से, किससे, ग्रास से क्या बना लिया उसने, फैब्रिक। उसको आपस में अटैच करके। अब आप बोलोगे सर ग्रास से कैसा फैब्रिक बनेगा, तो आपने मैट देखा है, ग्रास मैट, जिसे हम चटाई भी बोलते हैं। तो अब तो जो चटाई है वो प्लास्टिक की आने लगी, लेकिन अभी भी जो मैनमेड, हैंडमेड चटाई आती हैं, जो कि ऐसे ही जो घास फूस होता है उससे मिलकर बनी होती है। तो उस टाइम पे हालांकि इतनी अच्छे से नहीं बना पाते थे, लेकिन ऐसे ही इस टाइप से उन्होंने बनाना सीख लिया था, और वो फिर अपना उसको एज ए क्लॉथ भी यूज करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही इवॉल्व होता गया ह्यूमन बीइंग। फिर उसने क्या किया, अपना वो ग्रास से बनाता था, लेकिन फिर उसको क्या ऐसे ऐसे कर करके उसने फिर अपना कॉटन का उसने उगाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उसने कॉटन से अपना थ्रेड बनाकर अपना और अच्छे से फैब्रिक बनाते बनाते, और आज आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई कॉटन का है, कोई सिल्क का है, कोई रेयन का है, कोई नायलॉन का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक बनाना सीख लिया, और ये किसके टाइम होता गया, ह्यूमन भी इवॉल्व होता गया, और हमारे पास आज
एक से एक फैब्रिक मौजूद है जिससे हम अपने एज अ क्लोथ भी और भी डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो होगी जो उसमें हम इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।